इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। मिडिल ईस्ट संकट पर आज होगी सबसे बड़ी बैठक। शाम 6:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे बात। जंग से पैदा हुए हालात पर होगी चर्चा। सीएम नायब सैनी भी होंगे शामिल। देश में महंगाई पर सरकार की लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटकर 3 रुपए हुई। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी अब 0। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की अफवाहों को लेकर पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़। हरियाणा में कई पेट्रोल पंपों पर भारी संख्या में पहुंचे लोग। सरकार ने की पैनिक ना होने की अपील। हरियाणा कांग्रेस के 3 विधायकों ने नहीं दिया क्रॉस वोटिंग को लेकर मिले नोटिस का जवाब। शैली चौधरी और जर्नैल सिंह ने जवाब में क्रॉस वोटिंग से किया इनकार। 30 मार्च को दिल्ली में होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। बागी विधायकों पर फैसला संभव। पंचकुला में 160 करोड़ के एफडी घोटाले में एक और गिरफ्तारी। मामले में रजत देहरा को किया गया गिरफ्तार। 60 करोड़ रुपए की राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर करने का इल्जाम। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर का मिला है रिमांड। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, लगातार हमले जारी हैं एक दूसरे पर, उसी को लेकर आज चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करेंगे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री के साथ आज जो है ये बैठक करेंगे। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहेंगे इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, लगातार जो है हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे, मंथन किया जाएगा। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। तो वहीं देश में महंगाई पर सरकार की लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। ये एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर करीब 10 रुपए जो है वो घटाई गई है। और अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए रही है। पहले 13 रुपए ये थी और अब 3 रुपए रही है। वहीं डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, जो घटकर अब 0 हो चुकी है। तो बड़ी राहत जो है ये सरकार की तरफ से दी गई है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं पेट्रोल को लेकर देश भर में, अब लोगों को ये राहत मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है क्योंकि लोगों में जो है एक तरह से डर पैदा हो रहा है। जिस तरह से जंग के हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो जाए, इसके लिए लोग जो हैं वो पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं कि कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ ना जाए। लेकिन लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, ताकि लोगों पर जो है इसका बोझ ना पड़े, उनकी जो जेब है उस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर ना पड़े। इसको लेकर तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हैं। अनिल, लोगों में एक तरह से डर देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह से तनाव बरकरार है, मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ ना जाएं, इसको लेकर लोग घबरा रहे हैं और इसी को लेकर अब राहत भी दी गई है। क्या अपडेट इसको लेकर और किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से खाड़ी देशों के युद्ध के बाद से ही एक कह सकते हैं कि संकट पूरे विश्व के अंदर आए हुए थे और उसी संकट के बाद अब आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बाकायदा बैठक की जाएगी कि आखिरकार इस स्थिति से जो है वो किस तरीके से निपटा जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो टैक्स पेट्रोल और डीजल पर घटाया है, यानी कि 10 रुपए की कीमत जो डाउन करी है, कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उसका जो फायदा है वो आम जनता को होगा। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो लोगों के जहन में एक पैनिक जरूर हो रखा है इस समय लोग की आखिरकार क्या होगा और आखिरकार किस तरीके की कदम जो
है वो सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने जो भाषण दिया, उनके भाषण के बाद से ही जो है वो लोगों में एक भय का माहौल हो गया था कि कोरोना जैसे हालात जो है वो पैदा ना हो जाए। देख सकते हैं मैं इस समय भारत जो पेट्रोलियम है उसके एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं। हालांकि अभी फिलहाल इनका पेट्रोल की गाड़ी जो है वो खत्म है, क्योंकि लोग जरूर भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी जिस तरीके से जो इसके मालिक ने बताया है, जो यहाँ के मैनेजर है, उन्होंने बताया कि 10 बजे के आसपास जो है वो गाड़ी आएगी। और कुछ लोग भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री देश ने जो है वो जिस तरीके से 10 रुपए टैक्स कम किया गया है पेट्रोल पर, 10 रुपए पेट्रोल पर टैक्स कम हुआ है, पता है आप लोगों को? अभी सर अभी तो हमें पता नहीं था कि टैक्स कम हुआ है, अब पता चल रहा है कि मारामारी बहुत ज़्यादा चल रही है अब पेट्रोल के लिए। अब पेट्रोल भरवाने आए हैं सर, अब यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमारी बाइक बिल्कुल बंद हो गया। हाँ बिल्कुल ही बंद हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है पेट्रोल के लिए हमें। लेकिन वैसे तो पेट्रोल की दिक्कत तो नहीं है पूरे फरीदाबाद में या कहीं पे भी? अभी तो सर अभी पता लगा है जी, पेट्रोल के कई दूसरे पेट्रोल पंप पे भी गया था, वहाँ पे भी पेट्रोल खत्म पड़ा है। अब दूसरे इस वाले पे आए हूँ, इस पे भी खत्म पड़ा है। हो सकता है कि आज से जो है वो नई दरें लागू हों, जिस तरीके से टैक्स जो कम हुआ है कुलदीप, उसके बाद है जो वो दरें हो सकता है नई लागू हो, या किस तरीके की राहत जो है वो आम जनता को मिले, क्योंकि साफ है कि स्वाभाविक है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री फिलहाल जो है वो बैठक का बुलाई गई है, तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक जिस तरीके से बुलाई गई है, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ बड़ा निर्णय जो है वो सरकारों की तरफ से लिया जाएगा, या फिर इस मीटिंग के बाद किस तरीके से क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो ऐसी कोई खास स्थिति जो है वो फरीदाबाद के अंदर नहीं पैदा हो रही कि जिसके चलते मारामारी जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिले। आम देखा जा रहा है कि तकरीबन पेट्रोल पंपों पर जो है वो पेट्रोल उपलब्ध है। हालांकि फिलहाल अभी इनकी गाड़ी खत्म है, कुछ ही समय पश्चात इनकी गाड़ी आ जाएगी और उसके पश्चात यहाँ से भी आप पेट्रोल जो है वो ले सकते हैं। हालांकि बिल्कुल, और लोगों में जो डीजल है वो इनके पास देखने को मिल ही रहा है। अब हम पंजाब का रुख भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं लोगों में पेट्रोल को लेकर, पंजाब में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, वहां का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी चरणजीव कौशल हमारे साथ संगरूर से लाइव जुड़े हैं। चरणजीव, पंजाब में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है पेट्रोल डीजल में, लेकिन फिर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किस तरह के हालात संगरूर में? बिल्कुल, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, 10 रुपए का बड़ा फर्क दिया गया है, पर उसके बावजूद भी लोग जो हैं लंबी लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि संगरूर के मैला रोड के ऊपर ये पेट्रोल पंप बना हुआ है, जहाँ पे लोगों की भीड़ है जो उसी तरीके से दिखाई दे रही है। लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि जो पेट्रोल पंप हैं कहीं वो खत्म ना हो, वहाँ पे डीजल पेट्रोल खत्म ना हो जाए, कहीं हमें पेट्रोल मिले ना। बाबू जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਿਆ ਨੂੰ, ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਢੀਕੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਐਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਪਿੰਡ ਖਰਾਣ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਮਿਲੇ ਯਾਰ ਕੇ, ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਆ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਹੋ? ਬਈ 3-4 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨ ਚਾਹੇ ਵੀ ਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਦਈਏ। कितने वही हालात बने हुए हैं। इधर तक कर्मी हैं, उनसे बात करिएगा, क्योंकि किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। आम दिनों में कितना रश पेट्रोल पंप पर देखा जाता है, वहीं अब कितना इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। डर जा है भी हाँ कि खत्म ना हो जाए? ना ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼? ਸਰ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਕ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੀਪੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਡੀਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं है। जी बिल्कुल चरणजीव, क्योंकि कहा जा रहा है स्टॉक ना करें, करें, जितनी जरूरत है उतना ही पेट्रोल लें, क्योंकि पेट्रोल की कमी नहीं है, ऐसा बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चरणजीव। वहीं मेरे सहयोगी अनिल राठी फरीदाबाद से जुड़े हैं। अनिल, मैं चाहूंगा आप यहाँ भी एक बार बात कीजिए, जो पेट्रोल पंप कर्मी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आम दिनों में किस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन अब किस तरह से देखा जा रहा है, लोगों में किस तरह से डर देखा जा रहा है, और पेट्रोल पंप वालों का क्या कहना है इस पर। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल की बात कर जाए तो हालांकि जिस तरीके से इनका जो गाड़ी जो है वो इनकी नहीं आई, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप कर्मी हैं हमारे साथ, एक बार हम उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार अगर कुछ बोलने के लिए तैयार होते हैं तो कि क्या इन लोगों का कहना है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि इस तरीके की स्थिति में जो है वो हर कोई बसता हुआ नजर आता है। देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप कर्मी भी जो है वो कुछ भी कहने से जो है वो बसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक बार हम, हाँ जी मैनेजर साहब एक मिनट सर, कोई बात नहीं, क्या मामला है, किस तरीके के हालात हैं? हालात बढ़िया है, बस गाड़ी आने वाली है, तेल चालू हो जाएगा, हाँ आधा घंटा में आ जाएगा। पहले की बात की जाए तो पहले और अब में कितना फर्क है? लोग भीड़ ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा आ रहे हैं? ना भीड़ तो ज्यादा ना है। अच्छा, हाँ बता रहे हैं सरकार ने टैक्स की कम कर दिया है। भाई देखो अब पता पड़ेगी, अभी तो हमें पता नहीं है, अभी तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना ना। गवर्नमेंट में, हाँ गवर्नमेंट की है ये, तो भारत सरकार, हाँ हाँ हाँ। अभी तक पैसे दिया पता नहीं, मैनेजर को पता होगा, हम तो वैसे ही हैं यहाँ। कुलदीप, अभी हालांकि देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि जो ये पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, इनको अभी पूरे तरीके से इनके पास स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार किस तरीके की क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से आते हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस तरीके से सरकार ने 10 रुपए की जो छूट दी है, यानी कि टैक्स के अंदर जहां पहले 13 रुपए टैक्स था सरकार की तरफ से, अब मात्र 3 रुपए टैक्स रह गया है और 10 रुपए की राहत दी है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी यदि रेट जो है वो इसके इंक्रीज नहीं होते हैं तो पेट्रोल के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल जो है एक्साइज ड्यूटी पर सरकार ने तो राहत दी है, लेकिन लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लोग पेट्रोल के लिए पहुंच रहे हैं, लाइनें लग रही हैं लंबी लंबी, लेकिन सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, वहीं आपकी जेब पर कोई बोझ ना पड़े अतिरिक्त, इसको लेकर भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। तो प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर कई जगहों पर लंबी लाइनें लगी नजर आ रही हैं। सिरसा में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लगी नजर आई। अफवाहों के बीच भारी संख्या में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों ने पैनिक ना होने की अपील की है और कहा गया है कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट देखने को मिल रही है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा पैनिक ना हो, देश के साथ है सभी, जितना तेल डलवा सकते एक बार डलवा लो, उसके बाद नॉर्मल चीज़ है, धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, एकदम से सारे पैनिक ना हो। तो अभी आपको लगता है अभी पंप पे आप तेल डलवाना है, किस तरह की शॉर्टेज दिखाई दी आपको? अभी फ़िलहाल तो शॉर्टेज नहीं दिखाई दी, अभी जैसे तेल डलवा रहे हैं वो डाल के दे रहे हैं और हम डलवा रहे हैं। तो रेट में कोई अंतर आपको नजर आया हो? अभी रेट का अंतर नहीं आया, हो सकता है आगे देखने को मिले। गलत है जी, लोग ऐसे लगे हुए हैं जी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, भेड़ चाल चल रही है और कोई बात नहीं है। कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई आपको? किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई, देखा देखी लोग बस भागा भाग कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर फरीदाबाद में बड़ी बैठक है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इस बैठक में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और पेट्रोल पंप मालिक भी इस बैठक में शामिल हुए। कालाबाजारी रोकने को लेकर बैठक में बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्री ने प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव जो है वो बरकरार है और इसका असर जिस तरह से एलपीजी पे देखने को मिल रहा है, हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि
लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बावजूद उसके एलपीजी को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर लोग घबराए हुए हैं। कहीं एलपीजी के साथ साथ जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतें बढ़ ना जाएं, इसको लेकर भी लोग चिंतित हैं। और इसी वजह से कई पेट्रोल पंपों पर हमने देखा कि लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, लोग गाड़ियों की टंकी फुल करवा रहे हैं ताकि भविष्य में अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उन्हें थोड़ी राहत मिल सके जब तक उनके पास पेट्रोल डीजल रहता है। इसी को लेकर ये बैठक की गई है फरीदाबाद में और सभी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे पेट्रोल पंप के यूनियन के प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़े हैं, ये भी इनसे भी मैंने बात की और इनसे पूछा भी भाई पहले से जो डीजल या पेट्रोल जो सप्लाई करते थे उसमें थोड़ा बहुत ही इंक्रीजमेंट इजाफा हुआ है और पीछे से कोई सप्लाई की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और फरीदाबाद की बात करें, यहाँ फरीदाबाद में हम और कोई लाइन या कोई इस तरह का पैनिक बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल डीजल की पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत। कोई रेट बढ़ने को लेकर के कोई किस तरह की कोई जानकारी? देखो ये तो सारा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है, पीछे से जो सप्लाई आती है उसी हिसाब से ये इंटरनेशनल उससे ये इसके रेट चलते हैं। जहां एक तरफ लोग एलपीजी पेट्रोल डीजल को लेकर घबराए हुए हैं, वहीं महंगाई की एक और बड़ी मार लोगों पर पड़ती नजर आ रही है। अब घर बनाना भी महंगा हो रहा है। कोयले के दाम बढ़ने से ईंटों के दाम में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। 1000 रुपए तक ईंटों के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके बाद अब जो है घर बनाना भी महंगा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो कोयला है वो भी बाहर से आता है और इसके चलते ही उसमें भी कटौती देखने को मिल रही है, देरी से पहुंच रहा है, जिसके चलते भट्ठा मालिक जो हैं वो भी चिंतित नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते अब ईंटों के दाम बढ़ चुके हैं और करीब 1000 रुपए तक ये ईंटों के दाम बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं ईंटों के दाम, आप इस तरह से समझिए। कोयला उत्पादन महंगा हो गया है, ईंट भट्ठों के उत्पादन की लागत बढ़ी है। उत्पादन लागत बढ़ने से ये ईंटें जो हैं ये महंगी हो गई हैं। अब ये समझिए कि ये जो दाम है ये क्यों वजह से बढ़े हैं, किस वजह से बढ़े हैं। पहली जो रहती है बदलता मौसम और अनियमित मौसम जो होता है उसकी वजह से भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रामनवमी पर्व और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में मेरे सहयोगी मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी अपूर्व सिंह जी, हमारे क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल आईआरसी राहुल गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट आईआरसी डॉक्टर डीआर मेघवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट आईआरसी श्री मनोज वास्तव जी, हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी राजीव यादव जी और उपस्थित सभी देश भर से आज यहाँ आए हुए हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंतागण, नीति निर्मातागण, हमारे शिक्षाविद, शोधकर्तागण, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आप सबको मैं आज इस 2 दिन के सेमिनार, जो हमारा नेशनल सेमिनार ऑन रोड सेफ्टी को लेकर के हम 2 दिन तक यहाँ पर विचार और मंथन करने वाले हैं, आप इसमें पधारे हैं। आप सबका मैं यहाँ पधारने पर स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। हमारे पत्रकार एवं छायाकार बंधु भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में
आज शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है साथियों, क्योंकि ये विषय ये आम जन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहां विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, मुझे हरियाणा का मुखिया होने के नाते ये गर्व भी है कि राष्ट्रीय महत्व की इस संगोष्ठी का मेजबानी करने का अवसर ये हरियाणा को मिला है और पहली बार मिला है। मैं इसके लिए देश के, हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी अधिकारीगण, NHAI के सभी हमारे अधिकारीगण, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि ये अवसर ये हरियाणा को मिला है। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी इस उद्घाटन सत्र में उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलना था, परंतु जिस प्रकार की रचना योजना कार्यक्रमों की रहती है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और उस लोकसभा के सत्र के कारण आदरणीय गडकरी जी यहां उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु उनकी जो दूरदर्शी विजन है और जो वो मार्गदर्शन देश के अंदर हम देख रहे हैं कि देश के लोगों का जीवन किस प्रकार से सरल और सुगम करने का काम लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली नीतियों ने वो किया है। साथियों, मैं भारतीय सड़क कांग्रेस और हरियाणा के लोक निर्माण विभाग को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे ये गर्व भी है कि देश भर के हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंता और शोधकर्ता, नीति निर्माता आज एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये सब अगले 2 दिन यहां पर बैठ करके अलग अलग विषयों के ऊपर एक माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके ऊपर गहनता से उनके समाधान और लोगों के जीवन को कैसे सरल और सुगम इसके माध्यम से किया जा सके, ये इसके ऊपर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से यहां बैठ करके 2 दिन विचार विमर्श करने वाले हैं। साथियों, सड़क, हम सब जानते हैं कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह विकास की एक जीवन रेखा होती है। साथियों, यह गांव को शहर से जोड़ती है, क्योंकि गांव को शहर से जोड़ने का, गांव और शहर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारंभ किया। यह 1998, लगभग 1998 से अगर हम देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो पहली